दोस्तों नमस्कार। कहानी बाबा में फिर से स्वागत है एक बार आपका। ये किशोर कुमार का जो सॉन्ग है दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, आज ये नीतीश जी पे क्रमशः लागू होती है। क्योंकि अभी जो जा रहे हैं वापस छोड़ के, ये तय उसी दिन हो गया था जिस दिन ये गठबंधन बना था। कुछ कारणों से नीतीश जी, या तो इको कहे या जो कहें, उन कारणों से नीतीश जी छोड़ के चले गए थे बीजेपी को। लेकिन उनका जो नेचुरल अलायंस था वो बीजेपी के साथ ही था। बीजेपी में लाख कठिनाइयां हो सकती थी बीजेपी के साथ इनको, लेकिन काम करने की स्वतंत्रता थी, काम करने की आज़ादी थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं था इनका। और सुशील कुमार मोदी का सामंजस्य भी बहुत बढ़िया था। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ के नेता रहे हैं। दोनों एक साथ पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है, वहीं से नेतागिरी शुरू की इन लोगों ने। इन दोनों का सामंजस्य भी बहुत बढ़िया था। अभी जो ये जबान देखते हैं सुशील कुमार मोदी की, सुशील कुमार मोदी बहुत ही मुखर हुए थे लालू यादव को चारा घोटाले में कन्विक्ट कराने में या उस केस को उजागर करने में। सुशील कुमार मोदी का ये फ्रस्ट्रेशन बोलता था। वो बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती अकेले तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, लेकिन नीतीश ने उनका सपना ख़त्म कर दिया। अब ये बात सिर्फ मैं नीतीश कुमार के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया गठबंधन से करते करते बहुत सारे नेता यही गाना गाते हुए निकल रहे हैं। ये अभी जो नीतीश कुमार का प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण में बहुत सारी बातें दब के रह गई, जो छोटी छोटी न्यूज़ दिखाई जाने लगी। क्या ये छोटा न्यूज़ है कि ममता दीदी ने कांग्रेस को उसकी न्याय यात्रा पार्ट 2 के लिए बंगाल में परमिशन नहीं दी? अगर ये परमिशन असम में नहीं दिया गया होता, अगर ये परमिशन बीजेपी शासित राज्यों में नहीं दिया गया होता, तो क्या होता? ये उस दिन की बहुत बड़ी हेडलाइंस होती। लेकिन आज इतनी बड़ी हेडलाइंस चल रही है, उसके सामने वो हेडलाइन छोटी हो गई। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने खेद जताया अपने बयान के ऊपर। किसी तरह कांग्रेस वहां पैचवर्क करने में लगी है, लेकिन वो पैचवर्क भी नहीं हो रहा है। दूसरा भी लेटेस्ट न्यूज आया है कि 11 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने अपने मन से बीजेपी को, इनको कांग्रेस को दे डाली है यूपी में, जो कि कांग्रेस के लोकल नेतृत्व के लिए, यूपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए मान्य नहीं है। अब इसका मतलब दो ही है, या तो कांग्रेस ने चुपचाप, शीर्ष नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी से 11 सीटें स्वीकार कर ली हैं और नीचे वाले को डिलीवर नहीं किया है, या समाजवादी पार्टी ने अपने मन से 11 सीटें उन्हें दे दी है। जबकि शुरुआती बैठक में कांग्रेस ने 40 सीट की डिमांड की थी, जो कि सही में अनप्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है नहीं। लेकिन बाद में वो 20 सीटों के आसपास में वो मैनेज करने को तैयार हो गए थे, लेकिन अखिलेश जी ने 11 सीटें ही दी है। तो यहां भी बात बनते हुए दिख नहीं रही है। ले दे के इनके पास रह गए दो राज्य, महाराष्ट्र और स्टालिन जी। स्टालिन कांग्रेस में आ रहे हैं या ना रहे, इससे बहुत ज़्यादा फर्क दिल्ली की राजनीति पे कुछ पड़ना नहीं है। बच गया उद्धव ठाकरे जी का। मेरा ऐसा मानना है कि देर न सवेर उद्धव ठाकरे भी या तो गठबंधन छोड़ेंगे, इंडिया गठबंधन, या बीजेपी में आएंगे। जिस तरह नीतीश के दरवाजा खुला, हो सकता है आगे चल के उद्धव ठाकरे के लिए भी दरवाजा खुले। तो धीरे धीरे करके ये सारे नेता ये गाना गाते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही दिन ये तय हो गया था कि इतने सारे नेता, सबके अपने अपने ईगोज, सबके अपने अपने इशूज, सबके अपने अपने कल्चर, और सबका अपना अपना प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश। ये गठबंधन बहुत दिन नहीं चलने वाली है। इससे तो अच्छा होता जैसे यूपीए में ये लोग लड़ रहे थे वैसे ही लड़ते, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इतना खर्चा भी नहीं होता,
वैसे भी हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही है। ये भी आश्चर्य की बात है कि इतने साल पुरानी पार्टी अब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। जिन्होंने 70 ईयर्स राज किया वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है। खैर ये तो उन लोगों का इशू है, इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या सच क्या झूठ ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो गठबंधन कमज़ोर पड़ा है, ये गठबंधन को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए था। नीतीश जी इधर आ गए हैं, आजकल में ऐलान हो ही जाना है। अब तो मुखर रूप से लोग बोलने भी लगे हैं। कल तक तो सब चुपचाप थे, आज तो नेता लोग भी, जदयू के बीजेपी के कुछ नेता लोग मुखर रूप से बोलने लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों ने इंडिया गठबंधन की यात्रा निकाल दी। अब इंडिया गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है सिवाय महाराष्ट्र और स्टालिन जी के साथ। महाराष्ट्र में भी श्रेय लगा हुआ है, होड़ लगा हुआ है श्रेय लेने का बाला साहब का। अब वो शिंदे गुट ले रहे हैं वो श्रेय, या फिर बाला साहब के लड़के लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के पास में कोई ऐसा बड़ा फेस भी नहीं है कि वो 18 सीट 20 सीट लेकर के वहाँ पे जाकर कैंडिडेट खड़ा कर सके। कुछ कैंडिडेट अच्छे आ रहे हैं, मिलिंद देवड़ा आए भी तो सिंधे गुट में चले गए। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन अब अपने आप को कैसे मजबूत करता है, या कांग्रेस फिर अकेले ही चुनाव में जाती है। इसी के साथ नमस्कार।